मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 30 सवालात हल किए थे जिनका लेवल अच्छा खासा था। अगर आप इन सवालों को आसानी से हल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। कौन कौन से सवालात हमने कल हल किए थे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नए सवालों पे आएंगे। गौदान से सवाल था कि होरी और धनिया का रिश्ता क्या है, तो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता के मालिक कौन थे, मौलवी इकराम अली थे। हनीफ कैफी की तसनीफ़ कौन है, उर्दू शायरी में सोनेट, और सोनेट में 14 मिसरे होते हैं। एक शेर आया था कि मदरसा ये दायर था या काबा था या बुतखाना था, हम सभी मेमा थे वहाँ, तू ही तो साहिब खाना था। ये शेर ख्वाजा मीर दर्द का है। उसके बाद 2 अशार पूछे थे, एक शेर ये मजरू सुल्तानपुरी का था और दूसरा शेर ज़ौक़ का था। और क्रिटिसिज्म किस लफ्ज़ से निकला है, तो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है। और दीवान ज़्यादा किसकी तसनीफ़ पे पूछा था, तो हातिम की। एक सवाल सनत हुस्न तालील से था कि पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूँ बूँद बूँद उतरी हमारे दिलों में रात। आगा हश्र काश्मीरी के किस ड्रामे में फिरदौसी के शाहनामे से प्लाट माखूज है, तो रुस्तम व सोहराब में जो प्लाट है वो शाहनामा जो फिरदौसी का है उससे माखूज है। और जो सवालात पूछे थे, वजही ने अपने फ़ारसी दीवान में किस चीज़ का बार बार जिक्र किया है, तो अपने आबाई वतन का। और ये शेर आया था कि तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला न अभी तक कहाँ हूँ क्या हूँ मैं। ये शेर असगर गोंडवी का है। और किसने शिर लजम को उर्दू और फ़ारसी की तमाम तसनीफ़ से बेहतर करार दिया है, तो महमूद शिरानी ने। अरस्तु की बूतिका का उर्दू में तर्जुमा अजीज़ अहमद ने 1941 में किया। और यहाँ पे एक कौल था कि किसी भी तिजारती ऐलान को इश्तिहार कहा जाता है, ये कौल इकबाल कादरी का है। पेच दर पेच और किस्सा दर किस्सा किसमें तकनीक इस्तेमाल होती है, तो दास्तान में। और प्लाट कैसा है उमराव जान अदा का, तो सादा है। उसके बाद ये एक कौल पूछा था, एहसन फारूकी का कौल है कि हमारे उर्दू नावल में अब तक 2 ऐसे नावल हैं जिनको हर तरह से नावल कहा जा सकता है, एक सरसार का फसाने आज़ाद और दूसरा रुसवा का उमराव जान। ठीक है, अब आते हैं, ये आखिरी सवाल कल हमने हल किया था। उर्दू में तनकीद की रवायत ये किसकी किताब है, तो अतीकुल्लाह की है। और हमने एक सवाल ये भी हल किया था कि जब बात अक्ल और आदत दोनों के नज़दीक मुमकिन हो तो उसे क्या कहते हैं। ये सनत मुबालगा की एक किस्म है तबलीग, उसमें बात अक्ल और आदत दोनों से जब मुमकिन होती है तो वह सनत तबलीग होती है। अब आते हैं इन सवालात पे जो कि नए हैं, इनमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इनमें से किस मुहक्किक ने दीवाने गालिब की तरतीब का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। देखिए, दीवाने गालिब को मुतअद्दिद लोगों ने मुरत्तब किया। नुस्ख़े हमीदिया मुफ्ती अनवार ने 1931 में मुरत्तब किया था। और नुस्ख़े अरशी इम्तियाज़ अली अरशी ने 1958 में मुरत्तब किया था। नुस्ख़े अरशी की ख़ुसूसियत ये है कि इन्होंने उर्दू के जो कलाम थे गालिब के उसको तारीख़ी तरतीब में पेश किया है। उसके बाद मालिक राम का नाम आता है। मालिक राम ने दीवाने गालिब की तरतीब दी और ये इनका जो मुरत्तबा दीवान था, मुरत्तबा दीवाने गालिब जो मालिक राम ने किया था वो सबसे ज़्यादा बार शाये हुआ है, इसकी ये ख़ुसूसियत है। तो मालिक राम ने दीवाने गालिब की तरतीब दी। अब मालिक राम की गालिब के ऊपर और भी दीगर किताबें हैं, जैसे इनकी एक किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है, ज़िक्र गालिब, गालिबियात से मुतल्लिक़ अहम किताब है। फसाने गालिब भी
मालिक राम की किताब है। मालिक राम की एक किताब तज़किरा मासिरीन बहुत ज़्यादा अहम है, और मालिक राम ने कदीम दिल्ली कॉलेज के नाम से एक किताब लिखी थी। किस सिन्फ में ज़िंदगी की शरह व बत के साथ जगह नहीं पाती, बल्कि ज़िंदगी एक इजमाली तअस्सुर कार फरमा होती है। ज़िंदगी की एक इजमाली तअस्सुर किस सिन्फ में कार फरमा होती है? पूरी ज़िंदगी के बारे में नहीं, बल्कि ज़िंदगी किसी एक हिस्से के बारे में जब हम किसी सिन्फ में बयान करते हैं तो उसको अफसाना कहते हैं। अफसाना के मुताल्लिक एक कौल कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि अफसाना इतना मुख्तसर होता है कि इसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। अफसाने से मुताल्लिक ये कौल एडगर एलन पो का है। उर्दू का पहला अफसाना अगर आपसे पूछे तो कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन उर्दू का पहला अफसाना है। अफसाने में प्लाट की हैसियत जो होती है वो जिस्म में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, और अफसाने में अहम खसूसियत यह है कि इसमें वहदत तअस्सुर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 किधर गया जी? हाँ, ये है। इल्म उरूस के एतबार से वज़न, बहर, काफ़िया, रदीफ़ और असलाफ के बताए हुए तमाम उसूलों की पाबंदी करते हुए कोई नज़्म लिखी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जब तमाम उसूल की पाबंदी हो रही है तो वो पाबंद नज़्म होगी, ठीक है ना। हसरत की शायरी ये किताब किसकी है? हसरत की शायरी ये किताब यूसुफ हुसैन ख़ां की है। यूसुफ हुसैन ख़ां की दीगर तसानीफ़ की बात करें तो रूह इकबाल इनकी एक अहम तसनीफ़ है इकबालियात से मुताल्लिक। इसके अलावा इन्होंने कारवान फ़िक्र, ख्वाब ज़ुलेखा और उर्दू गज़ल के नाम से किताबें भी लिखीं। अगला सवाल, जी हाँ, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। चलो पहले ये वाला देख लो। आज़ादी राय ये किसका मज़मून है? आज़ादी राय मज़मून सर सैयद अहमद ख़ान का है। सर सैयद अहमद ख़ान के दीगर अहम मज़ामीन इज़्ज़त, हमदर्दी, बहस व तकरार, गुज़रा हुआ ज़माना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर सैयद का मज़मून है। खुशामद, तअस्सुब, महज़्ज़ब कौमों की पैरवी, उम्मीद की खुशी बहुत ज़्यादा अहम है, और दुनिया बउम्मीद कायम है, और हमारे बाद हमारा नाम रहेगा। ये सब सर सैयद के मज़ामीन हैं। आज़ादी राय ये मज़मून सर सैयद का है। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये मज़मून किसका है? आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, हर्फ़ अत्फ़ की कितनी किस्में हैं? तो हर्फ़ अत्फ़ की 7 किस्में हैं। अब हर्फ़ अत्फ़ की जो 7 किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो गौर से सुनिएगा। हर्फ़ वस्ल, हर्फ़ तरदीद, हर्फ़ इस्तिदराक, हर्फ़ इस्तिस्ना, हर्फ़ शर्त व जज़ा, हरूफ़ इल्लत और हरूफ़ बयानिया। ये 7 अक़साम हैं हरूफ़ अत्फ़ की। अगला सवाल ये देखो, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसको इसकी सन से लेके और इसका जो कब जारी हुआ इससे मुताल्लिक मैचिंग कराना है। देखो, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1917 में कायम हुई थी, और हिंदुस्तान में पहली बार टेलीविज़न 1959 में आया था। उर्दू मोहल्ला 1903 ईस्वी में जारी हुआ था। उर्दू मोहल्ला ध्यान दो, उर्दू मोहल्ला खतूत का मजमूआ मिर्ज़ा गालिब का है, लेकिन यहाँ पर उर्दू मोहल्ला 1903 क्या है? ये हसरत मोहानी का रिसाला है, अलीगढ़ से शाया हुआ था, और रेडियो नशरियात का पहला तजर्बा 1921 में हुआ था। तो इस लिहाज से अगर आप मैच कराएंगे तो आपका ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। मुस्कुराहटें ये क्या है? मुस्कुराहटें शौकत थानवी का
तंज़ व मज़्ज़ा पे मबनी एक तसनीफ़ है। मुस्कुराहटें कब शाये हुआ था? 1937 में ये किताब शाये हुई थी। अगला सवाल देखो। जी हाँ, ये रॉन्ग नंबर क्या है? ये भी तंज़ व मज़्ज़ा से मुतल्लिक़ एक किताब है और ये किताब किसकी है? ये किताब शफ़ीक़ा फ़रहत की है। तंज़ व मज़्ज़ा से मुतल्लिक़ ये किताब शफ़ीक़ा फ़रहत की है। मीर अनीस के मरसियों के कुछ मिसरे दिए गए हैं। कौन उनके मरसिया का पहला मिसरा नहीं है? बखुदा फ़ारस मैदान तहव्वुर थाहुर, ये उनके मरसिए का पहला मिसरा है। जब कता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने, ये भी पहला मिसरा है। या रब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये भी है। ये तीनों पहले मिसरे हैं, ये वाला पहला मिसरा नहीं है। तो हमारा जवाब ऑप्शन डी होगा। मुसाफ़ी की मसनवी है बहरुल मुहब्बत। इसका जो किस्सा है मीर की किस मसनवी से माखूज़ है? बहरुल मुहब्बत को अगर आप उर्दू में कहेंगे तो बहर का मतलब होता है दरिया और इश्क का मतलब होता है मोहब्बत। तो बहरुल मुहब्बत को उर्दू में दरियाए इश्क भी आप कह सकते हैं। और मसनवी जो है दरियाए इश्क, ये मीर तकी मीर की है और इसी का जो किस्सा है वही किस्सा सेम आपको बहरुल मुहब्बत में भी देखने को मिलेगा। मीर का तज़किरा है निकातुश शोरा, 1752 ईस्वी में ये पहली बार मंजर आम पर आया। इसके जवाब में फ़तह अली गुरतेज़ी ने रेख्ता गोयाने हिंद के नाम से तज़किरा लिखा था। 103 उर्दू शायरों का इसमें ज़िक्र है। किस सफ़रनामा में लंदन के बाज़ारों और वहाँ की गर्मी की शिद्दत और पानी की गिरनी वगैरह का ज़िक्र है? तो मुसाफिराने लंदन में। और मुसाफिराने लंदन ये सफ़रनामा किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का है। बाकी ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सैर ईरान के नाम से सफ़रनामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामे रूम व मिस्र व शाम ये शिबली का। जापान चलो मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। उर्दू में किसके मज़ामीन ने उर्दू में रोमानवी तहरीक का बाकायदा उसलूब की तरह आगाज़ किया? तो वो हैं सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे। नियाज़ फ़तेहपुरी भी रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे। नियाज़ फ़तेहपुरी का के अलावा एक रिसाला निकलता था, रिसाले का नाम क्या था ज़हन में मेरे नहीं आ रहा है, जिससे बाकायदा तौर से रोमानवी तहरीक शुरू हुई थी। हाँ, रिसाला मखज़न 1901 में जारी हुआ था। इसी के इजरा से रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ मिला था। मोहसिन काकोरवी का कसीदा इसमें से कौन है? तो गुलदस्ते रहमत ये मोहसिन काकोरी का कसीदा है। नातिया कसीदा लिखने के लिए जाने जाते हैं। कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन इनका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उसका पहला मिसरा है कि समते काशी से चला जानिब मथुरा बादल। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे एक लफ्ज़ है मसलून, उसके लोग भी माने हैं रंग बदलने के। यहाँ पे देखो एक शेर है, इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए। देखो गिले और गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। ये किसका शेर है? आतिश का शेर है। इसमें कौन सी सनत है? सनत तजनीस है। तजनीस की भी कई किस्में हैं। तजनीस मुहर्रिफ है इसमें, ठीक है। अब तजनीस मुहर्रिफ क्या होता है कि जब किसी शेर में एक जैसे दिखने वाले दो लफ्ज़ हों लेकिन दोनों का तलफ़ुज़ अलग अलग हो, तो वहाँ पे सनत तजनीस मुहर्रिफ होती है। जैसे यहाँ पे देखो, एक में गले और गिले लिखा एक ही तरह से गया लेकिन बोला दोनों अलग अलग तरह से जा रहा है, तो ये सनत तजनीस मुहर्रिफ है। एक और शेर सुन लो। यह भी न पूछा सयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया।
تو رہا اور رہا دونوں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کا تلفظ الگ الگ ہے، اس لیے تجنیس محرف ہے اس میں۔ تجنیس تام کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال سن لو پھر سمجھ میں آئے گا۔ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی لفظ ہے، لکھا بھی سیم طرح سے جا رہا ہے، بولا بھی سیم طرح سے جا رہا ہے، لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، تو یہاں پہ آپ کی صنعت تجنیس تام ہو گئی۔ اوکے، جس اسم میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسم ظرف کہتے ہیں۔ اگر جگہ ہے تو اسم ظرف مکان، اگر وقت ہے تو اسم ظرف زمان۔ نئی شاعری کے نقاد، یہ مضمون ہے، کس کا مضمون ہے کمنٹ میں بتاؤ، سرچ کر لو پھر بتاؤ۔ بقول قاضی افضال حسین، کسی موضوع کی تحریر پر نثر نگار کا تاثراتی یا تخلیقی بیانیہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ کہلاتا ہے۔ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے، جانسن نے کہا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، فخر الدین نظامی کی یہ مثنوی ہے، اور اردو کی پہلی مثنوی ہے، کس دور میں لکھی گئی، بہمنی دور میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب کا پہلا ایڈیشن کب منظر عام پر آیا تھا، 1843 عیسوی میں۔ جی ہاں، اگلا سوال، حسن شوقی نے مثنوی فتح نامہ نظام شاہ کس شہر میں رہ کر لکھا تھا، تو احمد نگر میں رہ کے لکھا تھا۔ وہ الفاظ جو جوش اور جذبے میں بے تحاشا ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 56 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 56 کی طرح جی، کوشچن نمبر 56 تو میرے خیال سے ہو گیا ہے، جی ہاں ہو گیا ہے۔ کوشچن نمبر 59 پہ آتے ہیں، کیا وجہ رہی کہ مغربی ادب میں غزل پھل پھول نہ سکی؟ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعر اپنے آپ میں اکائی ہوتا ہے، ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، بے ربطگی ہوتی ہے، اسی لیے مغرب میں یہ صنف غزل پھل پھول نہیں پائی۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو بے وقت کی راگنی اسی وجہ سے کہا تھا، بے وقت کی راگنی تو حال ہی نے کہا تھا، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کیوں کہا تھا کلیم الدین احمد نے؟ کلیم الدین احمد نے اسی لیے کہا تھا نیم وحشی صنف سخن، کیونکہ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، ایک شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مغرب میں بے ربطگی کی وجہ سے مغرب میں یہ پھیل نہ سکی۔ مومن اور عشق پردہ نشیں، یہ مضمون ہے کس کا ہے، ظہیر احمد صدیقی کا ہے۔ فریدوں، یہ کردار ہے کس ڈرامے کا، فریدوں اور نوشابہ یہ دونوں کردار ڈرامہ ضحاک کے ہیں، اور یہ ڈرامہ ضحاک 1980 میں منظر عام پر آیا تھا۔ عصری ادب میں یہ کس دوار شائع ہوا تھا، ڈرامہ ضحاک محمد حسن کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار پہلی بار کب کھیلا گیا، تو 1954 عیسوی میں، آپشن اے درست ہوگا۔ مسعود حسین خان نے شمالی ہند میں کسے اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے؟ دیکھیے، بکٹ کہانی جو افضل پانی پتی کی ہے، یہ شمالی ہند کی پہلی مثنوی ہے، مسعود حسین خان نے اسے اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بس مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کریں گے۔